ये पूरा का पूरा न्यायपालिका मैं समझता हूँ पिछड़ों का जो अधिकार है उसको देना नहीं चाहती है। उसी का नमूना के तौर पर जो है बिहार का जजमेंट आया है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पिछड़ों का आरक्षण जो है निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में समाप्त कर दिया गया है। तो न केवल बिहार में बल्कि झारखंड में और देश के अन्य राज्यों में भी जो 10%, 8% जनसंख्या वाले ब्राह्मणवादी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, वे संविधान का व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार को, अविलंब सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वहां का जो चुनाव को स्थगित करना चाहिए। दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा था और छुट्टी वाले दिन पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है नगर निगम चुनाव को, जो नगर निकाय जो चुनाव होता है उसको लेकर के कि आप अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दे सकते हैं, उसे निरस्त कर दिया जाता है और कहती है कि आप ट्रिपल टेस्ट को फुलफिल नहीं करते। ट्रिपल टेस्ट मतलब शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक। आपके पास आंकड़ा नहीं है सरकार के पास और उसके बगैर आप चुनाव करवा रहे हैं और उसमें अति पिछड़ी जाति को आरक्षण दे रहे हैं। इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में है लालचंद महतो जो कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। सर, छुट्टी वाले दिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल बैठते हैं और कहते हैं कि पिछड़ी जाति को आप आरक्षण नहीं दे सकते, निरस्त कर देते हैं। सर, क्या कहेंगे आप पिछड़ी जाति को करके? हम समझते हैं कि न्यायपालिका में जो मनुवादी मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में जो दबे हैं, कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको मेन लाइन में आने देना नहीं चाहते। वे चाहते हैं पूरे देश में ब्राह्मणों की संख्या मैं समझता हूँ 5-7% से भी अधिक नहीं है, लेकिन पूरे देश के न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण जो हैं 70% न्यायपालिका में बैठे हुए हैं और उसी मानसिकता के कारण पिछड़ों को जो आरक्षण बिहार में दिया गया कि नगर निगम के चुनाव में पिछड़ों को भी आरक्षण सरकार ने जो दिया था, नीतीश सरकार ने दिया था, उसके विरुद्ध विशेष छुट्टी के दिन हाईकोर्ट को बैठाते हुए, हाईकोर्ट में सुनते हुए और पिछड़ों के खिलाफ जो निर्णय दिया है, मैं समझता हूं उसी मानसिकता का ये उपज है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पिछड़ों का आरक्षण जो है निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में समाप्त कर दिया गया है। तो न केवल बिहार में बल्कि झारखंड में और देश के अन्य राज्यों में भी जो 10%, 8% जनसंख्या वाले ब्राह्मणवादी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, वे संविधान का व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि पटना हाईकोर्ट ने पिछड़ों के विरुद्ध और निर्णय देने का काम किया है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं।
उनका कहना है सर हाईकोर्ट का कि ट्रिपल टेस्ट आपके पास आंकड़ा नहीं है, आपके पास पिछड़ी जातियों का शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पता नहीं है, तो आप कैसे आरक्षण दे सकते हैं? आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, झारखंड में जिस प्रकार अभी पिछड़ों का आरक्षण पूरे देश में 27% है, झारखंड में 14% कर दिया गया है। बिहार में पिछड़ों का आरक्षण जो है 34-35% है। तो बिहार के आबादी के अनुसार जितना उनको मिलना चाहिए था वो वहाँ की सरकार ने करने का काम किया है। तो पूरे देश में जो स्थिति है वही स्थिति बिहार में है। तो देश के अन्य राज्यों में तो आरक्षण दिया जा रहा है, देश के अन्य राज्यों में, देश के अन्य प्रांतों में पिछड़ों का निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया गया है, तो बिहार में क्यों नहीं? इसको कंसीडर जो है मैं समझता हूं न्यायपालिका ने नहीं किया है। न्यायपालिका को इस पर कंसीडर करना चाहिए और वहां 34% आरक्षण पे तो उसको भी समाप्त कर दो। जब तक कि जनसंख्या का जनगणना नहीं हो जाता है, सर्वे नहीं हो जाता है, तो 34-35% वहाँ जो जॉब में आरक्षण है उसको भी खत्म कर दो। ये पूरा का पूरा न्यायपालिका मैं समझता हूँ पिछड़ों का जो अधिकार है उसको देना नहीं चाहती है। उसी का नमूना के तौर पर जो है बिहार का जजमेंट आया है। क्यों इस तरह के फैसले बार बार आते हैं सर? संजय करोल को यू ललित जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, उनका कहना है कि उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, एक लेटर लिखा गया है कि संजय करोल को सुप्रीम कोर्ट में जगह दी जाए, तो उसके बाद ये इस तरह की फैसला आती है सर। माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करोल के नाम पर सिफारिश करना ये साबित करता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से दिल्ली की जो मानसिकता है, सुप्रीम कोर्ट का उनका जो राय था, उसी राय के आधार पर चलने के लिए और उसी का लाभ उठाने के लिए और इस तरह का करोल के द्वारा जो है मैं समझता हूं जजमेंट दिया गया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर बिहार के पिछड़ी जातियों के लिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार को अविलंब सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वहां का जो चुनाव को स्थगित करना चाहिए। बिहार की पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति क्या करें सर इस वक्त? अभी पिछड़ी जातियों को, जो बिहार के जो पिछड़ी जाति हैं, पिछड़ा आंदोलन में बिहार का अग्रणी भूमिका रहा है। पूरे देश में जो पिछड़ों का आंदोलन कहीं पर हुआ है तो बिहार में हुआ है। इसलिए उसी भूमिका को इस बार भी जो है बिहार को आगे बढ़ करके ये जो न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया है उसके खिलाफ जो है आंदोलन करना चाहिए और न्यायपालिका को ये जताना चाहिए कि हम अभी भी पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं। हमारा अधिकार चाहे न्यायपालिका अगर छीनने का प्रयास करती है या सरकार छीनने का प्रयास करती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और बिहार वासियों को, बिहार के पिछड़ों को इसका विरोध करना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ में थे लालचंद महतो जी की पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।